जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल क्रैक विथ रवि में। हम लोग आज पढ़ेंगे, अपनी एक सीरीज चल रही है हमारी संविधान की यात्रा। संविधान की यात्रा में आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो एग्ज़ाम में लगातार आए हैं, हर एक एग्ज़ाम में आए हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये संविधान की जो यात्रा चल रही है हमारी, ये लगातार चल रही है। पीछे 3 पार्ट तक आ चुका है। हमने संविधान की यात्रा के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया अपने चैनल पे। आप लोग वहाँ जाइए, 1, 2, 3 वीडियो देखिए, फिर यहाँ आइए। ये संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण वीडियो है जो आने वाले एग्ज़ाम में NTPC एग्ज़ाम, UPSI, UP पुलिस, SSC GD, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? संविधान की यात्रा से संविधान के महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से, संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जिससे सिक्किम को भारत के संघ में 22वें राज्य का दर्जा मिला था? जो सिक्किम है उसको 22वां राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन, कौन सा? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। इसके द्वारा जो सिक्किम है उसको क्या किया गया था? भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया था? सिक्किम को 22वां राज्य 16 मई 1975 को बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस भी मनाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से या जो निम्नलिखित संविधान संशोधन में से भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा संविधान मतलब किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर। तो जो भाषाई आधार पर संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। कब हुआ था? 1956। सबसे पहले किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। ये कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब किसके द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भारत का संविधान संशोधन, पहली बात तो आप जान लीजिए किस भाग में है। ये किस भाग में है? ये भाग 20 में है। किस भाग में है? भाग 20 में, ठीक। और आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल इसका है 368, 368, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। और ये भाग 20 में लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कर कौन सकता है? इसका संशोधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन कूट में दिया है, केवल ABC या BCD या A और B। तो किसके द्वारा किया जाएगा? A और B के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द आप जान लीजिए। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। क्या कहा गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने ज़्यादा चीज़ों में संशोधन हुआ, मतलब लगभग सारी चीज़, मौलिक अधिकार से लेकर हर चीज़ में संविधान संशोधन किया गया था। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहा गया था। ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो जो मिजोरम था उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? तो जो 53वां संविधान संशोधन हुआ था, 53 संविधान संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा मिजोरम को क्या कहा गया था? कि मिजोरम एक राज्य है, भारत का एक राज्य है, भारत संघ का राज्य बनाया गया था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 52 संविधान संशोधन अनुसूची 10, क्या? अनुसूची 10 में जोड़ा गया दल बदल का कानून। क्या? दल बदल।
मतलब आप एक पार्टी से चुनाव जीत गए तो आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में और क्या था, जैसे हमारा 54वां संविधान संशोधन क्या है, 54 संविधान संशोधन क्या था, 54 संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायाधीश थे उनके वेतन बढ़ाए गए थे। क्या, न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई थी, ठीक है। और 55 क्या था, 55 में राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया था, राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया था, जिसके द्वारा उसने अरुणाचल प्रदेश का गठन भी हुआ था, ठीक। किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 10वां संविधान संशोधन। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन 1961 में। 1961 में इसको क्या नाम है, दादर नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान संशोधन, पहली बार संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो उसका सबसे पहला संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। कौन सी? 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, ठीक है। 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल तक हैं? तो ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। क्या मौलिक अधिकार? कौन से भाग में है? भाग 3, ठीक। अगला क्वेश्चन, गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो गोवा को 12वें, अभी हमने ऊपर बताया था, गोवा को 12वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने, पहले वो पांडुचेरी था, अब वो क्या हो गया है? पुदुचेरी हो गया है, को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश किससे बनाया गया था? 14 जो 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा? 14वां संविधान संशोधन, उसके तहत पांडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान संशोधन 103, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 हुआ वो किसके लिए हुआ? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 हुआ वो किसके लिए हुआ? वो आर्थिक EWS, क्या? EWS इसका प्रचलित नाम, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन, GST क्या हुआ था? GST के लिए 101, ठीक है, GST कन्यादान। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 86 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, क्या ये हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? कौन सा मौलिक अधिकार? 21, ठीक है। 21 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 86वीं संविधान संशोधन से, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? अब संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कहता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषा के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? भारत के भाषा के बारे में। भारत की कितनी आधिकारिक भाषा है? भारत की 22 आधिकारिक भाषा है, ठीक है। कितनी है? 22, ठीक है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। तो कौन कौन से भाषा के लिए किए गए थे? हम लोग एक ट्रिक आपको बताए थे, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? 21, 71 और दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? 92 हो गया। 21 और 71 को प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया? 92। मतलब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए हुए, भाषा के लिए। 21 भी हुआ, 71 भी हुआ और 92 भी हुआ। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है मुझे? 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं आज तक भाषा के लिए, 21, 71 और 92। बढ़िया ट्रिक है। 21, 71 को आप लोग प्लस करिए, सीधा 92 पहुंच जाएंगे, कभी ना भूलने वाली ट्रिक। ये तो ये हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है? 71, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से संविधान संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर जोड़ा गया? तो वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी। जीएसटी किससे जोड़ा? जीएसटी कब लागू हुई? जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? मतलब एक राज्य एक देश एक कर। ठीक, एक देश एक कर किससे? 101 से। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। ठीक, इसमें कितने स्लेब हैं? इसमें 4 स्लेब हैं। कौन कौन से? 5, 12, 18 और 28। कितने स्लेब हैं? 5, 12, 18 और 28, 4 स्लेब। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? 101 तो जीएसटी के लिए हो गया। 102 किसके लिए हुआ? 102 हुआ था, 102 नहीं, 100 किस, हमारे ऑप्शन में क्या है? 100 किसके लिए हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ जमीनी विवाद को लेकर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किसमें जोड़ा गया था? ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। हमारे पास सूची कितनी होती है? 3, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी संशोधन हुआ था। हमने आपको क्या बताया? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में जाना जाता है। ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे जितने थे, ये सभी 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दिल्ली को विधानसभा की दर्जा दी? तो जब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली में विधानसभा भी है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा, एक दिल्ली एक पौंडुचेरी। ठीक है, तो दिल्ली को विधानसभा किस संविधान संशोधन से दिया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूशन 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 61। इसके तहत दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था? तो 73वां संविधान 73 किसके लिए किया गया था? पंचायत राज के लिए। और 73 पंचायती राज के लिए किया गया था। और 74 किसके लिए किया गया था? 73 पंचायती राज और 74 नगर निगम के लिए। किसके लिए? नगर निगम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र थी, पहले मतदान की उम्र कितनी थी? 21 साल, उसको घटा के कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था? ये जब हमारा 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। कब? 1989 में जब 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा उम्र घटा के कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ था? तो जो 51 संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नगर पालिका के लिए कौन सा संशोधन किया गया? अभी हमने आपको बताया नगर पालिका के लिए 74। ठीक, पंचायती राज के लिए 73, 52 दल बदल। अगला क्वेश्चन, कौन से भाग में संविधान संशोधन है? ऊपर मैंने बताया भाग 20 है, भाग 20 है। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल है 368, संविधान अनुच्छेद 368 और भाग 20 में लिखा है कि भारत के संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ना अकेले लोकसभा से किया जा सकता है, ना राज्यसभा से किया जाता है। इसको पास कराने का क्राइटेरिया क्या है? जो उपस्थित या मतदान करने वाले लोग हैं उनका 2/3, क्या 2/3 मतलब वोटिंग होनी चाहिए, तब ये हम पास करवा सकते हैं। तो भाग क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, फिर क्या है, 24वें संविधान संशोधन से को किस वाद ने चुनौती दी थी? जो भारत का 24वां संविधान संशोधन हुआ था, वाद से क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा यही आता है, ये केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद ने 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी।
24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारतीवाद ने चुनौती दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 100वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया था? 100वें संविधान संशोधन का क्या उद्देश्य है? अभी हमने आपको बताया था 100वां संविधान भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़ी भूमि का विवाद था या सीमा का विवाद था, उसके लिए किया गया था। उसको 2 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके लिए हुआ था? भारत और बांग्लादेश के लिए हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था कि जो एक व्यक्ति है वो 1 से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था? एक बार ऐसा भी किया गया है हमारे संविधान में कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष कर दिया गया था। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था? ये हुआ था 42वें। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, ये 76 में हुआ था और ये कितने में हुआ? 78 में हुआ। इसके बाद इसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया कि 5 मतलब फिर 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दी गई। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।